नमस्कार। देखिए, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बेहद गंभीर है और सच कहूं तो विचलित करने वाला भी है। मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जो हमें रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारे आसपास का वो माहौल जिसे हम सुरक्षित मानते हैं, क्या वो वाकई सुरक्षित है। आज के इस विश्लेषण में हम भोपाल की एक घटना के सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पर बात करेंगे। हमारा मकसद यहां सनसनी फैलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस सच्चाई को समझना है ताकि जागरूकता बढ़ाई जा सके। स्थानीय समाचार रिपोर्ट की एक खास लाइन पर गौर कीजिएगा। इसमें लिखा है, सबसे पॉश कॉलोनियों में से एक। अब आमतौर पर जब हम पॉश इलाके की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या छवि बनती है? अच्छी व्यवस्था, शांति और एक बिल्कुल सुरक्षित माहौल, है ना? लेकिन इस घटना ने उस सुरक्षा के भ्रम को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। मतलब ये एक ऐसा मामला है जिसकी आप इस तरह के हाई प्रोफाइल और सुरक्षित माने जाने वाले परिवेश में कभी उम्मीद ही नहीं करेंगे। चलिए सीधे तथ्यों पर आते हैं। ये घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है और अगर बिल्कुल सटीक रूप से कहें तो ये हबीबगंज पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक इलाके में घटी है। अब ये जगह की स्पष्टता इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम यहाँ कोई हवाई बातें नहीं कर रहे। हम पुलिस के सत्यापित रिकॉर्ड्स के आधार पर इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 75, जी हां, 75 साल। ये पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए उस आरोपी की उम्र है। आस पड़ोस में लोग इन्हें एक वकील के तौर पर जानते थे। अब आप खुद सोचिए, हमारे समाज में इस उम्र के बुजुर्गों को और वकालत जैसे पेशे से जुड़े व्यक्तियों को हम आमतौर पर कितनी इज्जत देते हैं। हम उन पर बहुत आसानी से और गहरा भरोसा कर लेते हैं। और अब ये दूसरी संख्या देखिए, 5। ये उम्र है उस मासूम और निस्सहाय बच्ची की जो इस घटना की शिकार हुई, महज 5 साल। जब आप इन दोनों नंबरों को एक साथ रखकर देखते ना, 75 और 5, तो दोनों के बीच का अंतर और इस स्थिति की भयावहता बिल्कुल साफ हो जाती है। यह दिखाता है कि यह अपराध एक कितनी कमजोर और मासूम बच्ची के साथ हुआ है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक ये बच्ची उसी पड़ोस में रहने वाले एक रक्षा अधिकारी की बेटी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दोनों परिवार एक ही कॉलोनी में रहते थे और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। ये बात इस डर को और भी मजबूती से स्थापित करती है कि ये पूरी घटना किसी अनजान जगह पर नहीं, बल्कि एक बेहद करीब से जुड़े और एकदम सुरक्षित माने जाने वाले माहौल के बीच हुई है। इस पूरी रिपोर्ट का जो सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है वो है ये शब्द, नाना। हमारे भारतीय समाज में नाना कोई मामूली शब्द नहीं है। ये असीम प्यार, सुरक्षा और एक बहुत गहरे भरोसे का प्रतीक है। और रिपोर्ट बताती है कि वो 5 साल की मासूम बच्ची आरोपी को इसी नाम से बुलाती थी। ये दर्शाता है कि उस बच्ची के मन में उस व्यक्ति के लिए कितना गहरा और पक्का विश्वास था। तो आखिर ये भरोसा बना कैसे? आइए इसे समझते हैं। देखिए, आरोपी उसी घर में अपनी शादीशुदा बेटी और उसके बच्चे के साथ रहता था। स्वाभाविक सी बात है, उसकी अपनी नातिन उसे नाना ही कहती थी। अब क्योंकि वो बच्ची अक्सर वहां अपनी सहेली के साथ खेलने जाती थी, तो उसने भी देखा देखी उन्हें नाना कहना शुरू कर दिया। बच्चों का आपस में खेलना बहुत आम बात है और इसी रोजमर्रा के आम पारिवारिक माहौल ने एक ऐसा आवरण तैयार कर दिया कि किसी को कभी शक करने का मौका ही नहीं मिला। अगर हम 3 मई के उस घटनाक्रम को देखें तो बच्ची हमेशा की तरह अपनी सहेली के घर खेलने गई थी। रिपोर्ट के अनुसार इसी दौरान आरोपी ने एक बहाना बनाया और उसे दूसरे कमरे में बुला लिया और फिर वहां उस बच्ची के साथ कथित तौर पर अभद्र कृत्य किए गए। ये पूरी बात दिखाती है कि कैसे रोजमर्रा की बिल्कुल सामान्य सी गतिविधि का फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद जो हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण है। घटना के कुछ समय बाद जब बच्ची घर लौटी तो वो दर्द में थी। उसकी मां ने तुरंत इस बात पर ध्यान दिया और जब उन्होंने जांच की तो उन्हें खरोच के निशान दिखाई दिए। मां ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत समझ लिया और एक पल की भी देरी किए बिना वो सीधे बच्ची को डॉक्टर के पास ले गई। सच कहूं तो मां का ये तुरंत लिया गया एक्शन ही था जिसने इस खौफनाक सच्चाई को सबके सामने ला दिया। जब डॉक्टर ने बच्ची की जांच की तो मेडिकल रिपोर्ट ने मां के डर को सच साबित कर दिया। चिकित्सा परीक्षण में यौन शोषण का स्पष्ट संदेह सामने आया। जैसे ही ये चिकित्सीय पुष्टि हुई, मामले की दिशा ही बदल गई। ये अब सिर्फ एक घरेलू चिंता नहीं रही थी, बल्कि ये सीधे तौर पर एक गंभीर आपराधिक जांच के दायरे में आ चुका था। इसके तुरंत बाद एक बिल्कुल सही और कानूनी कदम उठाया गया। परिवार ने बिना डरे हबीबगंज पुलिस स्टेशन जाकर एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। जांच प्रक्रिया के दौरान बच्ची की पेशेवर काउंसलिंग की गई।
और वो पल निश्चित रूप से बहुत दिल तोड़ने वाला रहा होगा जब उस काउंसलिंग में बच्ची ने साफ तौर पर बताया कि ये सब उस पड़ोसी ने किया है जिसे वो नाना कहकर बुलाती थी। विश्वास के नाम का इस्तेमाल एक अपराधी की पहचान बताने के लिए होना, ये इस मामले की सबसे दुखद सच्चाई है। जैसे ही अपराधी की पहचान सुनिश्चित हुई, पुलिस की कार्रवाई बहुत तेज और निर्णायक रही। बिना किसी देरी के एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया। इसके तुरंत बाद उस 75 वर्षीय आरोपी वकील को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस का ये सख्त और त्वरित कदम उठाना उस इलाके की तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन देखिए, इस घटना का असर सिर्फ उस एक परिवार तक नहीं रुका। इस खबर ने पूरी कॉलोनी को बुरी तरह विचलित कर दिया। स्थानीय लोगों के बीच एक व्यापक दहशत फैल गई। हर माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर घबरा गया। वो कॉलोनी जो कभी बेहद सुरक्षित मानी जाती थी, अब वहां डर का माहौल था। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया है ताकि निवासियों का वो टूटा हुआ विश्वास फिर से बहाल किया जा सके। ये पूरा मामला हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कड़वा सच लाके खड़ा कर देता है। वो सच ये है कि जगह चाहे कितनी भी पॉश हो या कितनी भी सुरक्षित क्यों न लगती हो, वो अपने आप में बच्चों की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकती। बच्चे स्वभाव से बहुत मासूम होते हैं और जिन लोगों पर वे भरोसा करते हैं, उनके द्वारा उनका बहुत आसानी से फायदा उठाया जा सकता है। तो अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। पूरी तरह से सुरक्षित माने जाने वाले स्थानों पर भी बच्चों की सुरक्षा के लिए हम एक सच्ची सतर्कता और जागरूकता कैसे पैदा कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर समुदाय, हर माता-पिता और पूरे समाज को आज गहराई से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि निरंतर जागरूकता ही बचाव का पहला और सबसे मजबूत हथियार है।